हेलो दोस्तों, आप सभी को आपके अपने प्यारा सा यूट्यूब चैनल हराधन गोराई में स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इस चैनल में बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ रहा था, तो बहुत सा स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था, भाई लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर वीडियो आखिरकार अपलोड क्यों नहीं कर रहे हैं आप। कुछ कारण था जिसके चलते मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। ठीक है, तो अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि क्या कारण था तो आप कमेंट कीजिए, आपको ज़रूर बताऊंगा कि क्या कारण था। ठीक है, तो आइए, बहुत सा लोग ये कमेंट कर रहे थे कि सर कक्षा 10 का 8.1 जो चैप्टर है त्रिकोणमिति, वो वाला एक बार रिवीजन करवा दीजिए। ठीक है, आखिरकार वीडियो तो पहले से पड़ा हुआ है। ठीक है, पहले से ही पड़ा हुआ है और वीडियो बनाए थे। तो बहुत सा लोग व्हाट्सएप में, मैसेंजर में, ठीक है, सब में कमेंट कर रहे हैं कि सर 8.1 जो है त्रिकोणमिति कक्षा 10 का, वो वाला करवा दीजिए। ठीक है, तो हमने सोचा कि चलिए वीडियो बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं त्रिकोणमिति का इंट्रोडक्शन। ठीक है, और उसके बाद हम लोग एक एक करके हम लोग जितना सारा क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, और समझ में बिल्कुल आएगा, ऐसा बात नहीं है कि समझ में नहीं आएगा। सिर्फ आपको इतना करना है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। ठीक है, वीडियो को अगर आप शुरू से अंत तक देखते हैं तो मेरा विश्वास है कि आप जरूर सीख पाएंगे। तो आइए हम लोग समझते हैं। प्रश्नावली 8.1। ठीक है, त्रिकोणमिति। तो दोस्तों, जैसे ही त्रिकोणमिति का बात आता है, त्रिकोणमिति में 6 अनुपातें हैं। ठीक है, त्रिकोणमिति में 6 अनुपातें हैं। तो सबसे पहले मैं आपको 6 अनुपातें क्या क्या है उसको हम सबसे पहले आपको बता देता हूं। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखिए, त्रिकोणमिति का जैसे ही बात आता है, त्रिकोणमिति में 6 अनुपातें हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ठीक है, जैसे ही त्रिकोणमिति का बात आता है, त्रिकोणमिति में 6 अनुपातें हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये 6 अनुपातें हैं। ठीक है, तो अभी आपको एक एक करके बताऊंगा। ठीक है, यहां पर देखिए किसके किसके साथ रिलेशन है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा है, ठीक है, ये आपको याद नहीं होता है, ये आपको याद नहीं होता है, यह याद नहीं रहता है। तो आज मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको ये क्या होगा कि ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा जो है आप चुटकियों में याद कर सकते हैं। ऐसा आपको ट्रिक बताऊंगा। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। आप अगर ये वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं तो त्रिकोणमिति आपको बहुत हल्का लगने लगेगा, लेकिन आपको करना ही है कि वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। ठीक है, आपको चुटकियों में याद करा देंगे। एक ट्रिक बताऊंगा आपको। ठीक है, आपको एक ट्रिक बता देता हूं, ठीक है, जिससे कि ये सब आपको याद हो जाएगा चुटकियों में। ठीक है, तो देखिए, आप देख सकते हैं कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और सेक थीटा और कोसेक थीटा। आपको एक चीज और बता देता हूं कि ये जो साइन थीटा है, ठीक है, ये साइन थीटा का रिलेशन जो है वो कोसेक थीटा के साथ है। ठीक है, साइन थीटा का जो रिलेशन है वो कोसेक थीटा के साथ है। ठीक है, और ये जो कॉस थीटा है, कॉस थीटा का रिलेशन सेक थीटा के साथ है। ठीक है, और टेन थीटा का जो रिलेशन है वो क्या है, कॉट थीटा के साथ है। तो आपको एक चीज यहां पर विशेष याद रखना है। क्या याद रखना है कि ये जो साइन थीटा है, कॉस थीटा है, टेन थीटा है, कॉट थीटा है और सेक थीटा और कोसेक थीटा है। तो साइन थीटा का जो रिलेशन है वो कोसेक थीटा के साथ है, और कॉस थीटा का जो रिलेशन है वो सेक थीटा के साथ है, और टेन थीटा का जो रिलेशन है वो कॉट थीटा के साथ। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है, बाद बाकी अपने आप याद हो जाएगा। एक आपको ट्रिक बताऊंगा जिसके सहारे आपको सारा चीज याद हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा देखिएगा वो ट्रिक क्या है बताते हैं। आप लाइन में रहिए, आप वीडियो को देखते रहिए, सब चीज बताऊंगा। तो यहां पर देखिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा हुआ। तो साइन थीटा का रिलेशन बनता है कोसेक थीटा के साथ, और कॉस थीटा का रिलेशन बनता है सेक थीटा के साथ, और टेन थीटा का रिलेशन बनता है कॉट थीटा के साथ। इतना आपको याद कर। तो दोस्तों, इसका ट्रिक क्या है मैं आपको बता देता हूं। पंडित बद्री प्रसाद बट्टे हर हर भोले, पंडित बद्री प्रसाद बट्टे हर हर भोले, पंडित बद्री प्रसाद बट्टा हर हर भोले। क्या है ये, क्या है ये, चलिए जानने का प्रयास करते हैं।
देखिए पंडित बद्री प्रसाद बट्टा हर हर भोले, हर हर भोले। यहां पर देखिए आपका क्या है, पहले साइन थीटा है तो अब लिखिए साइन थीटा, उसके बाद कॉस थीटा है तो लिखिए कॉस थीटा, उसके बाद टेन थीटा है तो लिखिए टेन थीटा। ठीक है, तो यहां पर देखिए तीन गो लिखे हैं हम लोग, तीन गो अनुपात लिखे हैं, क्या क्या, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। अर्थात यहां पर पंडित बद्री प्रसाद बट्टे हर हर भोले, इसका मतलब अभी आप लोगों को समझा देता हूं। देखिए कि साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो पी बट्टे एच होता है, कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो बी बट्टे एच होता है, और टेन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो पी बट्टा बी होता है। ठीक है, यहां पर साइन थीटा का फॉर्मूला पी बट्टे एच, और कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बी बट्टे एच, और टेन थीटा का फॉर्मूला होता है बी बट्टा पी बट्टे बी, और टेन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बट्टे बी। ठीक है, इसीलिए देखिए यहां पर हम शॉर्ट ट्रिक्स बताएं आपको कि पंडित बद्री प्रसाद बट्टे हर हर भोले, पंडित बद्री प्रसाद बट्टे हर हर भोले, ये आपको याद रखना है। ठीक है, साइन थीटा का फॉर्मूला ये हो जाएगा, कॉस थीटा का फॉर्मूला ये हो जाएगा, और टेन थीटा का फॉर्मूला ये हो जाएगा। तो आपका अभी मन में ये सवाल उठ रहा है, सर साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा का तो हो गया, और बाद बाकी तीन का क्या होगा, बाद बाकी। तो आपको क्या बोले कि साइन थीटा का जो रिलेशन है वो कोसेक थीटा के साथ है, कॉस थीटा का जो रिलेशन है वो सेक थीटा के साथ है, और टेन थीटा का जो रिलेशन है वो कॉट थीटा के साथ है। अर्थात आपको ये करना है, उसको उल्टा देना है, उसको उल्टा देना है, उसको विपरीत कर देना है। ठीक है, कैसे विपरीत करेंगे, देखिए जैसे कि पंडित बद्री प्रसाद बट्टे हर हर भोले हुआ, तो आप सबसे पहले लगाइए हर हर बोले, सबसे पहले आप कीजिए हर हर भोले बट्टे पंडित बद्री प्रसाद। ठीक है, हर हर भोले बट्टे पंडित बद्री प्रसाद, उसका उल्टा कीजिए। ठीक है, अभी ये देखिए क्या हुआ, ये क्या हुआ, साइन, तो साइन के साथ रिलेशन किसका है, किसका है, कोसेक का, तो यहां पर होगा क्या, कोसेक थीटा। ठीक है, और एच बाई क्या हुआ बी, तो यहां पर देखिए यहां पर बी बाई एच क्या है, देखिए कॉस थीटा, और कॉस थीटा का साथ रिलेशन किसका है, सेक थीटा, तो यहां पर लिखिए सेक थीटा, और ये आपको होगा क्या, ये आपका क्या होगा, कॉट थीटा। ठीक है, तो यहां पर देखिए P बाई एच तो साइन थीटा का फॉर्मूला होगा, B बाई एच तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होगा, और P बाई बी तो टेन थीटा का फॉर्मूला होगा, और H बाई पी तो कोसेक थीटा का होगा, और H बाई बी होगा तो सेक थीटा का होगा, और B बाई पी होगा तो क्या होगा, कॉट थीटा का होगा। ठीक है, तो देखिए पंडित बद्री प्रसाद बट्टे हर हर भोले, ये आपको कंठस्थ कर लेना है, याद कर लेना है, अपने आप हो जाएगा। तीन का याद कीजिए, तीन का अपने आप हो जाएगा। ठीक है, तीन का कीजिए और तीन का अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए रिलेशन हम लोग समझ लिए। आप तो जैसे ही त्रिकोणमिति का बात है, त्रिकोणमिति में आपको एक त्रिभुज जानना पड़ेगा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और लाभदायक है। वो अगर नहीं जानते हैं तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, इसलिए जैसे ही त्रिकोणमिति का बात आता है तो त्रिकोणमिति में आपको क्या क्या जानना है। देखिए जैसे ही त्रिकोणमिति का बात आता है, त्रिकोणमिति में आपको एक त्रिभुज जानना पड़ेगा। ठीक है, वो त्रिभुज क्या है, समकोण त्रिभुज, जिसको इंग्लिश में राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। तो वो आपको त्रिभुज जानना पड़ेगा, क्योंकि त्रिभुज मतलब देखिए यहाँ पर लिखा है त्रिकोणमिति, तो त्रिकोणमिति का मतलब होता है, त्रि का मतलब होता है तीन, और कोण का मतलब होता है एंगल। ठीक है, और मिति का मतलब होता है मापन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए चलिए समझते हैं हम लोग। तो आइए देखिए, ये जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज का नाम है समकोण त्रिभुज, जिसको इंग्लिश में राइट एंगल ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसका नामकरण कर देते हैं, ए बी सी। आप ए बी सी ना लिख के पी क्यू आर भी लिख सकते हैं, एम एन ओ पी लिख सकते हैं ना, एम एन ओ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आइए, तो दोस्तों यहां पर देखिए ये जो बी कोण है ये क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, तभी बोलते हैं हम लोग, अगर देखिए त्रिभुज रहेगा तो त्रिभुज का एक कोण अगर 90 डिग्री का हो तो उसे ही क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये जो सीधा लंबा खड़ा है भैया, ये जो सीधा लंबा खड़ा है इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। तो इसे हम लोग पी से डिनोट करते हैं, पी से निरूपित करते हैं। ठीक है, और देखिए यहां पर ये जो सीधा गिरा हुआ है, मतलब पड़ा हुआ है लंबा, इसको बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं, आधार। और इंग्लिश में बोलते हैं बेस। इसको हम लोग बी से सूचित करते हैं, बी द्वारा निरूपित करते हैं, बी से डिनोट किया जाता है। ठीक है, और यहां पर देखिए ये जो समकोण है, इसके सामने वाली जो भुजा है इसको हम लोग बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं,
कर्ण, और इसको इंग्लिश में हाइपोटेनियस कहा जाता है, और हम लोग शॉर्ट में एच से दर्शाते हैं। किससे? एच से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या समझे कि यहाँ पर जो 90 डिग्री है उसके सामने वाली भुजा कर्ण कहलाता है, और समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो हमारा कर्ण ही होती है। ठीक है, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा भुजा कौन है? कर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, तो हम लोग क्या समझे कि जो लंबा खड़ा है उसको लंब कहते हैं, इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं, और जो नीचे गिरा हुआ है उसको आधार कहते हैं, इंग्लिश में बेस कहते हैं, और बी से उसे सूचित करते हैं। और यहाँ पर जो 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं, जो सबसे लंबी भुजा है उसको कर्ण कहते हैं, और इंग्लिश में हाइपोटेनियस कहा जाता है, और उसे हम लोग एच से दर्शाते हैं, एच द्वारा निरूपित करते हैं, एच से डिनोट करते हैं। इतना हम लोग समझ गए। ठीक है, उसके बाद देखिए इसी का एक फॉर्मूला है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। क्या बोलते हैं? पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? देखिए, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी जो लंबी भुजा होती है, ठीक है, उसका वर्ग है ना, लंबी भुजा का वर्ग इन दोनों छोटी भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। क्या होता है? ये जो बड़ी भुजा है, ठीक है, बड़ी भुजाओं का वर्ग इन दोनों छोटी भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। यहां पर देखिए लिख सकते हैं, इसलिए कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इससे हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, कर्ण क्या है? AC, तो AC का स्क्वायर इक्वल लंब क्या है? AB, तो AB का स्क्वायर और प्लस आधार क्या है? BC, तो BC का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो AC स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर लिख सकते हैं। उसी प्रकार अगर इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, कर्ण को H से डिनोट किया जाता है, तो H स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ऐसा भी इसे हम लोग दर्शा सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, ये लिख सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय को आपको विशेष करके याद रखना है, क्योंकि सबसे ज्यादा यूज इसी का होता है, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है? AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, अर्थात आप बोल सकते हैं H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है, ये याद रखना है, आपको कंठस्थ कर लेना है। ठीक है, H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये याद कर लेना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग और सूत्र को जानते हैं। चलिए, हाँ, तो उसके बाद आप देख सकते हैं, जैसे कि आपको साइन ए का एंगल में आपको चाहिए सूत्र, तो क्या होगा? साइन ए बराबर होगा कॉन ए की सम्मुख भुजा बट्टे कर्ण। ठीक है, और कॉस ए बराबर कॉस ए इक्वल टू कॉन ए की संलग्न भुजा बट्टे कर्ण। ठीक है, तो दोस्तों ये सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा क्या होता है, चलिए आपको ये भी समझा देता हूं। देखिए, जैसे कि ये कोण ए है और ये कोण बी है और ये कोण सी है। ठीक है, तो यहां पर ए की बात हो रहा है। देखिए, यहां पर ए लिखा हुआ है, थीटा के स्थान पर यहां पर ए लिखा हुआ है, तो आपको समझ जाना है कि ये कोण ए की बात हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर देखिए साइन ए बराबर कोण ए की सम्मुख भुजा बट्टे कर्ण लिखा हुआ है, तो यहां पर कोण ए की सम्मुख भुजा कौन वाला होगा? देखिए, यहां पर ए की सम्मुख भुजा क्या होगा? ये होगा BC, मतलब जो आधार है ए की सम्मुख भुजा ये होगा। ठीक है, और ए की जो संलग्न भुजा होगा, संलग्न का मतलब होता है साथ में। ठीक है, तो ए की संलग्न भुजा हुआ AB, ए का सम्मुख भुजा BC और ए का संलग्न भुजा क्या होगा? AB। अगर सी का हम लोग पकड़ा जाए, अगर हम लोग सी को देखेंगे तो सी की सम्मुख भुजा क्या हो जाएगा? AB हो जाएगा, और सी की संलग्न भुजा क्या हो जाएगा? BC। और एक बार आपको बता देते हैं, देखिए, ए की सम्मुख भुजा BC और ए की संलग्न भुजा AB। अगर सी का पकड़ा जाए तो सी की सम्मुख भुजा जो होगा वो AB होगा, और सी की संलग्न भुजा जो होगा क्या होगा? BC होगा। तो यहां पर बात हो रहा है साइन ए, तो कोण ए की सम्मुख भुजा क्या होगा? यहां पर कोण ए की सम्मुख भुजा क्या होगा? BC। तो यहां पर BC और बट्टे कर्ण, कर्ण मतलब क्या होगा? AC, तो यहां पर लिखिए AC। उसी प्रकार देखिए कोण ए की संलग्न भुजा, तो कोण ए की संलग्न भुजा क्या होगा? AB, तो लिखिए AB और बट्टे कर्ण, कर्ण क्या होगा? AC। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम लोग देखेंगे tan A का, तो tan A बराबर क्या होगा? कोण A की
सम्मुख भुजा और बट्टे कौन ए की संलग्न भुजा। ठीक है, तो कौन ए की सम्मुख भुजा क्या है, बीसी है। ठीक है, और कौन ए की संलग्न भुजा क्या है, ए बी है। तो बीसी बट्टे ए बी क्या हो जाएगा, टेन ए का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, बीसी बट्टा ए बी। दोस्तों देखिए साइन ए कोस ए और टेन ए का तो हो गया, साइन ए कोस ए और टेन ए का हो गया, लेकिन और 3 सूत्र है, फॉर्मूला है, क्योंकि त्रिकोणमिति में 6 अनुपातें हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ठीक है, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। लेकिन रिलेशन किसके किसके साथ है, रिलेशन आपका साइन थीटा के साथ कोसेक थीटा का है, कॉस थीटा का सेक थीटा के साथ है और टेन थीटा का कॉट थीटा के साथ है। तो यहां पर देखिए साइन ए का अगर कौन ए की सम्मुख भुजा बट्टे कर्ण होगा तो कोसेक ए का क्या होगा, उसका उल्टा होगा, कर्ण बट्टे क्या होगा, कौन ए की सम्मुख भुजा, अर्थात यहां पर एसी बट्टे क्या हो जाएगा, बीसी। ठीक है, उसी प्रकार कॉस ए का देखिए क्या है, ए बी बाई एसी है ना। तो कॉस के साथ रिलेशन किसका है, सेक का। तो सेक का जब हम लोग फॉर्मूला लिखने जाएंगे तो क्या होगा, कर्ण बट्टे कौन ए की संलग्न भुजा, अर्थात एसी बट्टे क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार टेन ए बराबर कौन ए की सम्मुख भुजा बट्टे कौन ए की संलग्न भुजा है, बीसी बट्टे ए बी है। तो टेन के साथ रिलेशन किसका है, कोट का। तो कोट ए का जब हम लोग लिखेंगे तो क्या होगा, कौन ए की संलग्न भुजा बट्टे कौन ए की सम्मुख भुजा, अर्थात ए बी बट्टे बीसी हो जाएगा। ये आप लिख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखिए अभी सी का पकड़ेंगे तो सी का क्या होगा, देखिए अगर सी का पकड़ेंगे तो क्या होगा, यहां पर साइन सी, सी तो यहां पर भी सी होगा। ठीक है, चलिए आपको बता देता हूं, देखिए साइन सी, तो सी की सम्मुख भुजा बट्टे कर्ण होगा, तो सी की सम्मुख भुजा क्या होगा, ए बी, और बट्टे कर्ण का मतलब क्या होगा, ए सी। उसी प्रकार यहां पर सी लिखिए, यहां पर भी सी लिखिए, अभी सी का देख रहे हैं तो सी, और यहां पर भी सी और यहां पर भी सी, तो सी की संलग्न भुजा क्या होगा, सी की संलग्न भुजा बीसी होगा, तो बीसी और बट्टे कर्ण मतलब क्या होगा, एसी। अभी सी की क्या होगा, सम्मुख भुजा, तो सी की सम्मुख भुजा क्या होगा, सी की सम्मुख भुजा होगा आपका ए बी, और सी की संलग्न भुजा क्या होगा, सी की संलग्न भुजा बीसी। तो ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला तैयार है। ठीक है, आपका फॉर्मूला तैयार है। तो दोस्तों इसको अगर आप मतलब लिखना चाहेंगे, साइन सी का लिखे हम लोग ए बी बाई एस सी, तो साइन के साथ रिलेशन किसका है, कोसेक का, तो क्या होगा, ए सी बाई ए बी, उसका उल्टा कर दीजिए। उसी प्रकार कोस सी का देखिए बी सी बाई ए सी आया कि नहीं। तो अगर हम लोग कोस के साथ रिलेशन किसका है, सेक का, तो सेक सी का क्या होगा बोलिए, ए सी बाई बी सी। उसी प्रकार टेन सी ए बी बाई बी सी है, तो टेन के साथ रिलेशन किसका है, टेन के साथ रिलेशन किसका है, कोट का, तो कोट सी का क्या होगा, बी सी बाई ए बी, उसका उल्टा कर दीजिए, बस हो गया। देखिए कितना आसान है। ठीक है, चलिए और दो एक आपको फॉर्मूला बता देते हैं। हाँ तो दोस्तों यहां पर देखिए जैसे कि साइन थीटा, तो साइन थीटा का फॉर्मूला आपको बताया दिया भी है कि साइन थीटा का क्या होता है, पी बट्टे एच होता है, और कॉस थीटा का भी बता दिए क्या होता है, बी बट्टे एच होता है, और टेन थीटा का भी बता दिया आपको क्या होता है, पी बाई बी होता है। उसके बाद कॉट थीटा का क्या होगा, उसका उल्टा होगा, बी बाई पी होगा, और सेक थीटा का क्या होगा, एच बाई बी, और क्या होगा, कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, एच बाई पी होगा। ये आपको कंठस्थ रखना है, ये आपको कंठस्थ रखना है। चलिए और एक चीज बता देते हैं, होने से ही क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग लगातार एक एक क्वेश्चन को हम लोग हल करते हुए जाएंगे। जैसे कि देखिए साइन थीटा, तो साइन थीटा के साथ रिलेशन किसका है बताइए, कोसेक थीटा का। तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान जो होगा दोस्तों 1 होगा। कैसे होगा ये भी प्रूफ करके आपको दिखाऊंगा। ठीक है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए। तो देखिए साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं कि इधर अगर बराबर के इस पर अगर गुना में रहता है तो उस पर ले जाते हैं तो क्या होता है, बट्टे में हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए साइन थीटा बराबर 1 बट्टे क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए अगर हम लोग कोसेक थीटा का निकालेंगे तो कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 बाई साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, दूसरा नंबर में देखिए टेन थीटा का जो रिलेशन है वो किसके साथ है, कोट थीटा के साथ। इसका मान भी कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बाई कोट थीटा होगा। ठीक है, और टेन थीटा का और एक फॉर्मूला है जिसका यूज बहुत ज़्यादा होता है, साइन थीटा बाई कोस थीटा। ठीक है, और यहाँ पर अगर कोट थीटा का निकालेंगे तो क्या होगा, 1 बाई टेन थीटा होगा, और टेन थीटा का उसका उल्टा होगा क्या, कोस थीटा बाई साइन थीटा होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और एक है देखिए आपको बता देता हूं, सेक का रिलेशन किसके साथ है, सेक का रिलेशन है, और एक देखिए बता देता हूं कॉस का जो रिलेशन है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, इसका मान भी 1 होता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए कॉस थीटा बराबर क्या होगा, 1 बाई सेक थीटा होगा, और सेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 बाई कॉस थीटा होगा। तो ये सबको आपको कंठस्थ करके रखना है,
होने से आपको बहुत ही आसान लगेगा जब आप मैथ बनाएंगे। तो बहुत सारा स्टूडेंट जो होता है, स्टूडेंट्स क्या करता है, ये सब को याद नहीं करता है, ठीक है। तो याद नहीं करने से कैसे होगा भाई, इसको समझना होगा। सबसे पहले आप समझिए, उसके बाद याद कीजिए। पढ़िएगा, 2-4 बार रिवीजन कीजिएगा तो अच्छी तरह से आप बना पाएंगे, ठीक है। ये सब नहीं करते हैं, इसलिए बीच में दिक्कत होता है। और बहुत सारा लोग ऐसा भी है, बहुत सारा स्टूडेंट ऐसा भी है, याद कर देता है मैथ को ही याद कर देते हैं। तो ऐसा बात नहीं है, याद करने का चीज़ नहीं है ये, है ना, ये समझने का चीज़ है। सबसे पहले समझिए, उसके बाद पढ़िए, ठीक है। रिवीजन करने से ही सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अभी एक बात आता है कि कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा का मान 1 कैसे हुआ, ये भी आपको जानना है, ठीक है। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का मान 1 कैसे हुआ, ये भी आपको जानना है। तो चलिए आपको बता देता हूँ दोस्तों। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, b/h होता है कि नहीं बताइए, इंटू सेक थीटा इसके उल्टा होगा, क्या होगा, h/b। तो इसको b के साथ b काटेंगे, h काट देंगे तो कितना होगा, 1 ही होगा। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इंटरेस्टिंग के साथ इस तरह का वीडियो लाते रहते हैं, ठीक है। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।